चंपत राय की माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ से 9,980 बार बात हुई है। क्यों? अगर है तो उसका ये रिकॉर्ड दीजिए, उसका सीडी दीजिए, डीसीआर दीजिए, सीडीआर दीजिए, कुछ तो नहीं दे पा रहे हैं। ये झूठों के बाप के पैदाइशी उनके पोते हैं। ये गलत निशांत दुबे कह रहे हैं। और निशांत दुबे की औकात ही क्या, वो तो एक कुत्ता है जो उसको उधर से इंडिकेट कर दिया जाता है, भाई वो भौंकने रहते हैं। इन्होंने जो लूट की है और 9,980 बार आरएसएस के हेडक्वार्टर मोहन भागवत से इनकी बात होती थी, माननीय योगी जी से इनकी बात होती थी, और माननीय योगी जी से मोदी जी से बात होती थी। और ये कहते रहे कि पैसा कहाँ पहुंचाना, आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचाना है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की कार्यालय पहुंचाना है, योगी जी के घर में पहुंचाना है। यही सब इनका दिन भर बात होता, तिकड़म होता था और उसी तरह अंदर बांट होता था। इसीलिए इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये बात कहते हैं कार्रवाई के नाम पे। मैं कहता हूँ 980 बार की बात करें, 1 माइक्रो सेकेंड भी माननीय अगर अखिलेश यादव जी से टिन्नू यादव की बात हो तो मैं जिंदगी भर की गुलामी करने को तैयार हूं भाजपा वालों का। ये कहीं भी सीडीआर कोई लिखित प्रमाण दे दें। और उस टेस्ट के कोषाध्यक्ष ने स्वयं कहा है कि मैं कहने मात्र के लिए कोषाध्यक्ष थे, और जो इसका अध्यक्ष था चंपत राय, भाई पूरा संचालन करता था। चंपत राय पे एक मुकदमा और होना चाहिए, चंपत राय और उनकी कंपनी पे, कि इन्होंने कोषाध्यक्ष के फर्जी साइन करके पूरा फर्जीवाड़ा किया, लूट में पूरा लूटने का पूरा षड्यंत्र रचाया है। और इनके हेड तो माननीय योगी जी है, माननीय मोदी जी है। ये सब भ्रमित करने को, जनता को भ्रमित करने के लिए ये बड़े विवाद से हिंदू समाज को जो क्षति पहुंची है, इससे भाजपा को के वोट बैंक के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा? पूर्ण संपूर्ण नाश होगा भाजपा, क्योंकि इन्होंने पहले भगवान राम पे नाम पे वोट लिया और फिर भगवान नाम के नाम पे इन्होंने लूट किया है। और भगवान राम ने ही सपना दिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि देखो बस रक्षा करो, ये लूट रहे हैं। तब इन्होंने लूट का हम लोगों ने पर्दाफाश किया। और चूंकि जो सच में आंच नहीं होती है, तभी सच सबकी पूरी दुनिया के, पूरे भारत के सामने आ गया कि राम नाम की कैसे पैसा लूट रहे हैं। पहले वोट की लूट की, उसके बाद नोटों की लूट कर रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी ने चंदा दिया होगा और उस गरीब खून पसीने की कसम कमाई को इन लोगों ने लूटने का काम किया है। इनको हमारा समाज कभी माफ नहीं करेगा। इनको वोट लूट की चोट वोट से देगा। इनको संपूर्ण इनका नाश होगा। निशिकांत दुबे ये आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर कि 980 बार टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच में बातचीत हुई है। तो आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कितना बड़ा आरोप है? निशिकांत दुबे जी एकदम पूरे झूठे हैं, फ्रॉड हैं, झूठी पार्टी के मुखिया के सिपा सालार हैं। जबकि उनके मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी इतना झूठ बोलने वाले हैं, जुमलेबाज हैं, योगी जी झूठ बोलने वाले जुमलेबाज हैं, तो वो भी इसी तरह से। बताइए उनके पास कौन सा रिकॉर्ड है, कोई प्रूफ है? और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए रोज प्रोटेस्ट हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो थाने में वहाँ तहरीर दे रहे हैं, डीएम को कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इनको बुरा लग गया, मिर्ची लग गई। अब कह रहे हैं कि टिन्नू यादव का यादव होने के नाते इनसे तार जुड़ा हुआ है। 980 बार बात किया बोलता रहे 2.5 साल में। तो इनके पास तो प्रूफ तो दें। प्रूफ नहीं तो बोले कि इसको डिलीट करो, नहीं तो एफआईआर होनी है। तो एफआईआर नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी, करने नहीं दे रही है, प्रेशर दे रही, दबाव दे रही है। जो इंस्पेक्टर हैं या जो भी क्या कहते हैं एसपी रंग के, बोले हमारे ऊपर दबाव आ रहा, हम नहीं कर सकते। कितनी बड़ी तानाशाही है। देखिए ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि टिन्नू यादव की तो नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी से बात हुई है। और चंपत राय की माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ से 9,980 बार बात हुई है। क्यों? अगर है तो उसका ये रिकॉर्ड दीजिए, उसका सीडी दीजिए, डीसीआर दीजिए, सीडीआर दीजिए, कुछ तो नहीं दे पा रहे हैं। ये झूठों के बाप के पैदाइशी उनके पोते हैं। ये गलत निशांत दुबे कह रहे हैं। और निशांत दुबे की औकात ही क्या, वो तो एक कुत्ता है जो उसको उधर से इंडिकेट कर दिया जाता है, भाई वो भौंकने रहते हैं, भौंकने लगते हैं। इसने एक बात ये कि कहीं हिंदुस्तान में कोई ऐसा आज तक घटना हुई होगी कि पहले एसआईटी जांच की होगी, उसके बाद एफआईआर होगी। ये हिंदुस्तान के कानून में एक काला धब्बा है कि पहली बार एसआईटी, उसके बाद एफआईआर। यानी कि चोरों को, डकैतों को, लुटेरों को ये खुला संरक्षण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। क्योंकि लुटेरों के सरदार, असली लुटेरों के सरदार यही दोनों लोग हैं। और ये लोग तो उनके सिपे सालार हैं। ये जो कहते हैं अभी एसआईटी में जांच हुई, उसने क्या कहा? उसने कहा भैया सरकार, जो हम 10 रुपए चुराते तो 10 रुपए हमको मिल रहे, बाकी 90 रुपए में चंपत राय इसको देता। तो अब बताइए, चंपत
राय मिश्रा जी, इन सबसे इस्तीफा ले लिया गया। जब वो खुल बयान दे रहा है तो उनको गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? मुकदमा लिखने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती, क्यों? क्योंकि वो उनके अपने आकाओं को पैसा भेजते थे लूट का। और 9,980 बार दिन में माननीय योगी जी से चंपत राय की बात होती थी। अब वो कहता था कि साहब पैसा ले लिया, कहाँ पहुंचाना है? आरएसएस के हेडक्वार्टर में पहुंचाना है, भाजपा के दिल्ली हेडक्वार्टर में पहुंचाना है, कि भाजपा के उत्तर हेडक्वार्टर में पहुंचाना? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये जो जुमलेबाजी हो रही है, ये जुमलेबाजी हमारी गवर्नमेंट आएगी समाजवादी पार्टी की तो बहुत जल्दी इसका पोल खुलेगा। और अभी तो इसे चलता रहेगा। यहाँ तो हेरा फेरी का मामला चल रहा है कि किसी के नाम से कहीं उजागर कर दो, कहीं किसी का नाम उजागर कर दो, ऐसे समय कटता रहे। इसका कोई मुद्दा, कोई ठोस नहीं है। बस मुद्दा ये लोग बना रहे हैं अपने से, जो जहाँ तक सच्चाई की बात है वहाँ तक जा नहीं रहे हैं। जिस दिन हमारी गवर्नमेंट आती है, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट आती है, सब सच्चाई का पर्दाफाश होगा। कोई एक आदमी छूटेगा नहीं, उसमें एक आदमी छूटेगा नहीं, सब जेल जाएंगे। उसमें किसी को माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो राम के नाम पर लूटे हैं और उस नाम पर, भगवान के नाम पर वोट लिए हैं और जनता को गुमराह किए हैं। भगवान के साथ, जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अन्याय है। ये जल्द ही इसका पोल खुलने वाला है। 6 महीने बाद जिस दिन हमारी गवर्नमेंट बनने जा रही है, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।